यहाँ देश से बहुत जगह से लोग कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। फायदा क्या हुआ आज तक? इनको कोने कोने से पहुँच ही रहे हैं, सरकार है कि इनकी सुन के राजी नहीं है। सरकार कानून को हाथ में ले रखी है, जो कि यह बिल्कुल गलत है। पास्को जो है यह ऐसा एक्ट है जिसमें कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पास्को वह चीज़ है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यह उससे बचाने के लिए यह प्राविधान है और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। और एमपी को बचाने के लिए क्या कारण क्या हुआ जो गिरफ्तारी नहीं हो रही ब्रिजभूषण की? इसमें सरकार आड़े आ रही है, केंद्र सरकार आड़े आ रही है। जैसे किसानों के साथ हुआ था, किसानों को मारा गया और जो है काला कानून वापस किया गया, लेकिन उनको जो है पद से नहीं हटाया गया। एक्यूज जो मेन एक्यूज था उसके पिता को पद से नहीं हटाया गया, वैसे ही पद से नहीं हटाया जा रहा है। इनको जो है इनकी सदस्यता नहीं रद्द की जा रही है, इनको गिरफ्तारी कराने से बचाया जा रहा है। यह कानून को हाथ में लेकर सरकार काम कर रही है, यह देश के लिए सही नहीं है। ब्रिजभूषण का कहना है कि महिला पहलवान जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, इनको कांग्रेस फंडिंग कर रही है, इनको चला रही है और मुझे बदनाम करने की साजिश चल रही है। देखिए, अपराध जो है ना वह इन्वेस्टिगेशन मांगता है, वो भी एमपी है। और पहली बात खेत का विषय है जहां से हमारे देश का कानून बनता है। इसी पार्लियामेंट ने 2012 में पास्को एक्ट को जो है लागू किया था। 1992 से यह चल रहा है, अमेरिका के संविधान से लिया गया था यह। जब हमारा संविधान 1950 में बना उस समय पास्को एक्ट का प्रावधान नहीं था, उसकी आवश्यकता समझी गई। 1992 में यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, 2002 में यह अधिनियमित किया गया और 2012 में जाकर यह कानून बना। जब यह कानून बना तो कानून का यह तात्पर्य है कि जब पास्को एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होगा 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि किशोरों को बचाने के लिए यह न्याय बनाया गया है, यह कानून बनाया गया है। यहाँ पे केंद्र सरकार जो बचा रही है, यह मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि देश और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने सांसद को, अपने मंत्री को इस कदर बचा रही है, उस पर कभी बोल नहीं रही है। गिरफ्तारी को बहुत दूर चीज़ है, उसकी सदस्यता बनी हुई है और वह रेसलर का अभी भी जो है पदाधिकारी बना हुआ है, उसके लड़के पदाधिकारी बने हुए हैं। आज जो है यह देश बिल्कुल तानाशाही में चल रहा है, जिससे कि लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हमारे बेटियों की आवाज़ को तोड़ा जा रहा है, मनोबल को तोड़ा जा रहा है। जिन्होंने पदक ला करके पूरे देश का नाम गौरव रोशन किया था, बेटियों का स्वप्न जो है जागृत किया था, उनका स्वप्न बढ़ाया था कि आप लोग भी उस लेवल साहब, ये जो है इतनी जो है क्या नाम देश में विदेश में इन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया था। आज इन्हीं को इंसाफ मांगने में 1 महीने 4 दिन लग गया। अगर किसी गरीब शोषित महिला, अगर क्या नाम गरीब आदमी की लड़की होगी तो उसको इंसाफ मिलने में कितना दिन लग जाएगा? बात आप सही कह रहे हैं। जो परिचय का मोहताज नहीं, उसको एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, और जिसका इस देश में कोई किसी से परिचय नहीं है उसका एफआईआर दर्ज कौन करेगा? सवाल यहाँ पे यह उठता है कि वो किसको लेके जाएगा एफआईआर दर्ज करने? जब यहाँ पे वो मांग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो सजा के लिए तो बहुत लंबी लड़ाई है। उसमें जो है देश के लिए यह बहुत ही गलत कानून और गलत हथकंडा अपनाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, जो कि अपने लोगों को बचाया जा रहा है और दूसरी पार्टी के लोगों को और दूसरे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज वो सड़क पर है। आज यही महिला पहलवान देश का नाम रोशन करके आई थी, तो एयरपोर्ट से, पालम हवाई अड्डे से लेकर के यहाँ तक दिल्ली तक, कार्यालयों तक, प्रधानमंत्री कार्यालय तक इतनी लाइनें थी कि लोगों को उनसे मिलना मुश्किल था। आज हमारा आपका सर शर्म से झुका हुआ है कि जिन बेटियों के लिए हम सर्व गर्व से नहीं, एक वादा भी किए थे मोदी जी खड़ा करके विनेश फोगाट को, एक वो भी किया था, अलाउंस भी किया था, उसको भी बता दीजिए क्या कहा था उन्होंने? ये मेरे देश की बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है। उसको लंच में बुलाया था, उसको पूरा मान। हाँ, उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अंतर्गत उन्होंने बुलाया था। और अभी फोटो भी लगी हुई है मोदी के साथ, और बगल में फोटो भी लगी हुई है कि आज रोती हुई बेटियां आज वही उसी कैलेंडर पे हैं। तो आज हमारे देश में जो हो रहा है यह बहुत ही गलत हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कानून को हाथ में लेकर काम कर रही है। यह देश के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। लोगों को बचाने के जो ये रवैया चला जा रहा है, एक कानून को अपने हाथ लिया जा रहा है और लोगों को सज़ा नहीं दिलाई जा रही है, यह बहुत ही गलत है। और लोगों को न्याय कब मिलेगा? आज हम यहाँ पे जनवरी सिंह के साथ हैं,
मैं 887 दिन से भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। सिर्फ देश में इक्वलिटी फॉर सोसाइटी, इक्वलिटी फॉर कंट्री में मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार कराने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और देश में न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ। आज इन बेटियों को साथ भी मैं न्याय दिलाने के लिए हूँ और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा इनके साथ रहूँगा। कल पार्लियामेंट का उद्घाटन है और वहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि हमको न्याय कब मिलेगा, हम इसका विरोध करते हैं, हम उनके साथ भी रहेंगे और जो वहाँ पे जो है एक्शन होगा हम उसके साथ होंगे, क्योंकि यह लड़ाई देश की है और देश के भविष्य की है, बेटियों की भविष्य की है, बच्चों की भविष्य की है। और ये कानून को अपने हाथ में जो लेने की बात है, यह तो आप समझ लीजिए कि इतना गलत किया जा रहा है, इतना गलत किया जा रहा है कि कानून काम और न्यायालय काम करेगा। न्यायालय मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से उनको सजा जरूर देगा और उनकी भरपाई जरूर करेगा। वहाँ न्यायालय विश्वास है, क्योंकि सरकार विश्वास नहीं रह गया है, सरकार विश्वास नहीं रह गया है, सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है। जी आप क्या कहेंगे, इंसाफ कब मिलेगा महिला पहलवानों को? हम ये कहना चाहते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मयंक वाजपेयी, मैं कानपुर से आ रहा हूँ। मैं और शुरुआत से ही मैं बेटियों के समर्थन में यहाँ बेटियों के समर्थन में। भगवा तो एक ईश्वरी वो है, कोई वो थोड़ा ना है। भगवा तो रंग है, कोई दिक्कत नहीं है। रंग है, इसका रंग का कोई किसी से, किसी जाति धर्म से किसी से कोई लेना देना नहीं है ये तो। और न्याय की लड़ाई, ब्रजभूषण जी जो है अयोध्या के अंदर 11 लाख जो है अपने समर्थक में बुलाए हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, क्या कहेंगे? अरे उनको दिखाने दीजिए ना, उनका जो काम है वो करें। हमें हमारी लड़ाई बीजेपी से है, जो उनको संरक्षण दे रही मोदी जी से। मोदी जी सुप्रीमो है पार्टी के और उन्हीं के पार्टी के वो सांसद है, वो उनको क्यों नहीं हटाते? अगर जब ये बेटियां मेडल लेके आई थी, इन्होंने देश का नाम रोशन किया था, तब वो देश की बेटियां थी। अब एक राज्य विशेष की हो गई हैं, एक उसकी खाप पंचायत की हो गई हैं, बताते किसी किसान के घर की हैं, कोई ये है वो। ये तो महिला पहलवान जो है देश की बेटियां, इन्होंने सबको उस पर बैठने से पहले, धरना प्रदर्शन में बैठने से पहले सभी समुदाय को, देश को आह्वान किया था कि आइए हमारी मदद कीजिए। रो रही थी तो भाई खाप पंचायत किसानों की तो बेटियां हैं ये। नहीं तो कौन आएगा? नहीं, वो बात आपकी सही है, किसानों की बेटियां। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे अंदर जाइए, देखिए हर स्टेट का आदमी यहाँ पे आ रहा है इनके समर्थन में। और वहाँ पे ब्रजभूषण ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि ये हरियाणा की बेटियां हैं, एक स्टेट की बेटियां, जबकि ये पूरा जारना पूरा देश देख रहा है इसको। और कल देखिए इसी का प्रोग्राम जो होगा 28 तारीख को यहाँ पर संसद भवन में, नए संसद भवन में, तो देखिए पूरे देश का लोग यहाँ पे इकट्ठा होगा। आपका एक वकील साहब ये बताइए, यहाँ पे पहलवानों की संख्या बहुत कम है, कल क्या पहलवान भी दिखाई देंगे देश में? कल इनको समर्थन देने वाले जितने संगठन हैं सभी दिखाई पड़ेंगे। सभी संगठन आ रहे हैं, खाप पंचायतें आ रही हैं, किसान संगठन आ रहा है और सामाजिक संगठन भी आ रहा है। सामाजिक संगठन के साथ खड़ा हुआ है, देश का न्याय चाहने वाला व्यक्ति इनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि जो आज पीड़ा है देश में, जन जन की पीड़ा है, वो अपने बेटियों को कैसे पहुंचाएंगे विश्व स्तर तक। जब विश्व स्तर के पहुंचे हुए खिलाड़ियों के साथ ये हो रहा है तो कैसे उनका मनोबल बढ़ेगा? वो मनोबल को तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा। यह जो है इसकी निंदा करते हैं हम लोग महिला पहलवानों के साथ हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग साथ में रहेंगे। ये लड़ाई हमारी भदों ही चली हुई है। ब्रजभूषण जी कहते हैं मेडल 15 रुपए का खरीदा हुआ है, तो मेडल कहाँ मिलता है जरा बताइए, ताकि जनता भी तक। ऐसा है, आप मीडिया हैं, मीडिया से ही उन्होंने कहा था कि अपनी दुकान बंद कर लीजिए। जिसके जबान पे एमपी होते हुए लगाम नहीं है कि मीडिया को अपनी दुकान बंद करने के लिए बोल रहा है वो आदमी, तो वह 15 रुपए की बात कर रहा है। उसकी बेटियां क्या ला पाई वहाँ से 15 रुपए का मेडल? उसकी स्वयं की बेटी क्या वहाँ से 15 रुपए का मेडल ला पाई? और कह रहा है कि मेडल वापस करें, पैसा वापस करें। कौन होता है ब्रजभूषण कहने वाला? उन्होंने मेहनत से, परिश्रम से, अपना खून पसीना बहा करके उन्होंने मेडल लाया है। कौन होता है ब्रजभूषण कहने वाला कि ये मेडल वापस कर दे और पैसा वापस कर दे? और 15 रुपए कीमत बता रहा है। क्योंकि मेडल की कोई कीमत होता है? मेडल की कोई कीमत नहीं होता। वो विश्व स्तर का मेडल है, उसकी कीमत
विश्व स्तर की है, वो पैसे से उसकी तुलना कर रहा है। वह सांसद, उसको तो जेल में होना चाहिए। वो कैसे बाहर बयान दे रहा है? एक खेद का विषय है, एक कष्ट का विषय है। कानून अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार उसमें आड़े आ रही है, इसलिए कानून काम नहीं कर पा रहा है। उसको बचाने का काम करे, देखते हैं कि कब तक बचाता है। न्यायपालिका नहीं बचने देगी, न्यायपालिका उनको दंड इसी देकर से रहेगी। उसकी मानसिकता गिर गई है। उसकी उसकी मानसिकता आप खुद ही देख रहे हैं कि उसकी मानसिकता ये रहे कि हर उसमें भाई बेटियां जो भी है पहलवान है 10-20 साल मेहनत करता है तो उसको क्या मिलता है? मेडल ही तो मिलता है। गौरव देश का मेडल है, धनराशि वो अन्यत्र है। देश का गौरव क्या है? मेडल है। मेडल पे ही वो फख्र करता है, उसी के लिए मेहनत करता है। ब्रिजभूषण ने ये भी कहा है मेडल तो 15 रुपए का है, वो जो धनराशि मिली हुई उसको वापस करें महिला पहलवान। मेडल ही गर्व का वो है उस भाई, उसकी वो मानसिकता है, वो उसकी घिनौनी मानसिकता दर्शाता है कि वो 15 रुपए की उसकी लगा रहा है कीमत।